गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान का हमारा अध्याय जब दो या दो से अधिक तरंगे, मान लो कोई प्रकाश स्रोत है, उससे बहुत सारी तरंगें निकल रही हैं। जब दो या दो से अधिक तरंगें आपस में मिलती हैं तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। नई तरंग का निर्माण होगा, अध्यारोपित होना, एक दूसरे के ऊपर पड़ना, ठीक है, मिलना, एक नई तरंग का निर्माण होता है। और इस नई तरंग का परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के होता है। परिणामी विस्थापन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लो पहली तरंग का विस्थापन y1 है, दूसरी तरंग का y2 है, तीसरी का y3 है और n व्यतिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इस पे बड़ा सवाल भी पूछते हैं, डेरिवेशन भी करवा सकता है वो बोर्ड परीक्षा में, और इसमें आपसे आंकिक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, आंकिक प्रश्न। तो अगली घटना है प्रकाश की व्यतिकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस।
क्या होता है? व्यतिकरण में क्या होता है? अध्यारोप प्रयोग होता है, समान हो और आयाम समान और होगा स्थानों पर तीव्रता बहुत कम मिलेगी, अर्थात कहीं तो बहुत चमकीला होगा और कहीं पर हमें बहुत अंधेरा दिखाई देगा। तो प्रकाश की ऐसी घटना को क्या कहते हैं? हम व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस। तो ये एक नई घटना थी, इसे हम आगे गणितीय रूप से विश्लेषित करेंगे। तो लिख लेते हैं पहले, जब दो या दो से अधिक तरंग आवृत्ति समान व आयाम एक ही दिशा में चलती हुई क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं, मिलती हैं, अध्यारोपित। तीव्रता अधिकतम, कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहेंगे हम? प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। लगभग समान है, चलती हुई एक ही दिशा में तीव्रता हमें पता है कि है इसको, और अगर हम कोसाइन
ये आयाम है, आयाम है, अधिकतम विस्थापन है इसका, इस तरंग का चल रही है यहां से यूं, तरंग का अधिकतम विस्थापन यही तो है, क्योंकि ये चोटी है, अधिकतम विस्थापन है, ठीक है। और अधिकतम विस्थापन को हम क्या कहते हैं, ठीक। दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य, दो क्रमागत सुरंग, ये देखो पहला सुरंग फिर दूसरा सुरंग, क्रमागत है ना, ये पहले के बाद दूसरा कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है, दो क्रमागत सुरंग या दो वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है, या दो क्रमागत गर्तों के मध्य की दूरी क्या है, आवृत्ति। इस तरंग की आवृत्ति देखिए आप, ये रही, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या, चक्रों कहते हैं तक, यहां पर खत्म हो गई है, एक पूरा साइकिल है, ठीक है। फिर ये दूसरा साइकिल शुरू हुआ, ये यहां से लेके यहां तक, कहलाती है। तो हम बार बार आवृत्ति और आयाम की बात कर रहे हैं, तो आयाम क्या हुआ, अधिकतम विस्थापन, और आवृत्ति क्या हुई, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की। तो ये हमने यहां पर व्यतिकरण की परिभाषा देखी है। स्थानों पर तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हमें दो प्रकार का होता है। पहला है समपोषी, समपोषी व्यतिकरण, इंग्लिश में बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समपोषी, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगें समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो ऐसा व्यतिकरण क्या कहलाता है, समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। अब ये समान कला का मतलब है जहां पर पहली तरंग का सुरंग आ रहा है वहीं दूसरी तरंग का सुरंग आना चाहिए, और जहां पहली का गर्त आना, समान कला, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे समान कला में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, समपोषी व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो यानी उनके मध्य जो कलांतर है, कलांतर को हम लिखते हैं फाई से, है या युग है पाई का पूर्ण गुणज होना चाहिए, पाई का समगुणज, 2 से गुणा हो रहा है ना, पाई जो है 2 से गुणा हो रहा है, तो पाई का कैसा होना चाहिए, समगुणज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, फाई इज इक्वल टू 2n पाई, और जहां पर n का मान कितना है, 0 1 2 3, इस तरह से। अब आप रख के देखो, n का मान 0 रखोगे 0, फाई का मान 0 हो गया, कलांतर 0, यानी समान कला हो गई। फाई का मान, ये n का मान 1 रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री पे आपको पता है कि किसी भी तरंग का एक चक्र पूर्ण हो जाता है, एक चक्र पूर्ण हो जाता है, वृत्त जो होता है पूरा घूम जाता है, फिर दोबारा से शुरू होता है, तो 2 पाई, तो 2 पाई दो रखो, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई का मतलब 20 डिग्री का मतलब 2 चक्कर
सारी स्थिति 0 डिग्री वाली ही है, चाहे n का मान 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, क्योंकि 2n पाई 2 से गुणा हो रहा है, इसलिए समगुणज है। ठीक है, तो कलांतर कितना होता है, फाई इज इक्वल टू 2n पाई। ये तो हो गई कलांतर की बात। समपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है वो 2n पाई होना चाहिए, जहाँ n का मान 0, 1, 2, 3। ठीक है, कलांतर डेल्टा फाई। देखिए एक संबंध है, एक संबंध मैं बताता हूँ आपको कलांतर और पथांतर के मध्य। देखिए कलांतर और पथांतर के मध्य एक संबंध है, कलांतर इज 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पथांतर। एक सूत्र है, इसको भी आप याद करिए, कलांतर इज इस सूत्र से पथांतर क्या हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, वज्र गुणा कर दिया। कितना हो जाएगा समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा लैम्बडा कितना हो जाएगा, चाहिए डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू तो ये परिभाषा है समपोषी व्यतिकरण की, जिसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। दूसरा व्यतिकरण कहलाता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण इसे कहते हैं डेस्ट्रक्टिव, नाम से ही है डेस्ट्रक्टिव, विनाशी इंटरफेरेंस। देखिए क्या होता है, ऐसा व्यतिकरण जिसमें प्रकाश तरंगे समान कला में ना होकर कैसे होंगी, विपरीत कला में होंगी। ठीक है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ध्यान रखना, समपोषी व्यतिकरण में समान कला में विपरीत आएगी यहाँ पर। ठीक है, और कलांतर कितना हो जाएगा उसके लिए अभी लिखते हैं। देखिए ध्यान रखना, समपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो हमें अधिकतम प्राप्त होती है। ये समान कला में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रही हैं, तो उनका जो अध्यारोपण होगा और परिणामी विस्थापन है जुड़ता चला जाएगा, जिसे हम आगे गणितीय विश्लेषण में भी देखेंगे। और जबकि विनाशी व्यतिकरण में जो तीव्रता है हमें न्यूनतम प्राप्त होती है, क्योंकि व्यतिकरण में हमने देखा था, क्या लिखा हुआ था कि किन्हीं स्थानों पर तीव्रता अधिकतम और किन्हीं स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है वहाँ समपोषी व्यतिकरण, और जहाँ न्यूनतम प्राप्त हो रही है वहाँ पर विनाशी। तो इस स्थिति में, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में जो कलांतर है डेल्टा फाई वो कितना, 2n + 1 पाई का विषम गुणज, जहाँ n का मान कितना है 0, 1, 2, 3। n का मान जब 0 रखेंगे तो ये 2n 0 हो गया, बचा क्या 1 पाई, 1 × पाई। 1 × पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब है आधा ही चक्कर पूरा हुआ है। वृत्त कितना बना है, आधा ही बना है। ठीक है, आधा है। n का मान 1 रखो, n का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 + 1 3, 3 पाई। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई का मान कितना हो जाएगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से। और जबकि समपोषी में क्या था, समपोषी में जो कलांतर था कितना था, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ... इस तरह से था।
n का मान जब रखा 2n पाई के अंदर, जब n का मान रखेंगे तो 6 पाई 8 पाई समगुणज, पाई का समगुणज, और यहाँ सकते हैं इस सूत्र से, पथांतर इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, और यहां पर हम मान रख देंगे। कितना हो जाएगा पथांतर? डेल्टा लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, टू पाई, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो, 2n प्लस 1 लैम्बडा अपॉन 2। जीरो अब व्यतिकरण जब हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी आवश्यक शर्तें, तरंगों का आयाम लग प्रकाश स्रोत से आना चाहिए, देखिए एक तरंगे हैं, अर्थात